गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। एंड आई होप दैट यू आर हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी टर्म्स होती हैं कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है विद टाइम, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय small alphabets. Suppose A, B, C, X, Y, Z and so on. इनके साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉन्स्टेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सपोज एंड ऑल द नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स। सपोज 2, इसकी वैल्यू 2 ही, यहाँ है तब भी 2 है, यहाँ से कहीं किसी दूसरे देश प्रदेश में चले जाएंगे तब भी 2 ही रहेगी। टाइम के साथ भी इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इसलिए इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, if the value of a variable quantity depends upon some other variables such that there is one definite relation between these two, तो उस समय क्या हम कहते हैं कि सपोज अगर एक वेरिएबल क्वांटिटी है y, एक वेरिएबल क्वांटिटी एक y है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी और वेरिएबल x पर। इस तरीके से डिपेंड करती है कि x की हर एक वैल्यू के लिए ओनली एक ही वैल्यू y की होती है, तो हम कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको लिखेंगे कैसे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। f स्मॉल लिया जाता है एंड f स्टैंड्स फॉर फंक्शन। इसको हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब फिजिक्स में हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं और ये फंक्शंस कौन कौन से हैं जो तकरीबन आप इस्तेमाल करेंगे ही। अब जैसे पहला फंक्शन आता है पावर फंक्शंस। पावर फंक्शंस, अब जैसे y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n, ऐसा होगा वेयर n इज ए कांस्टेंट रियल नंबर एंड x इज अ वेरिएबल। और ऐसे आपने पावर वाले क्वेश्चन कहीं 6th के आसपास शायद किए होंगे। आपको रिमाइंड कराता चलूं, जो आप 10th तक पढ़ करके आए हैं हमने उसी को थोड़ा सा एनलार्ज करना है और वो बेस है वो हमें चाहिए। उसके बाद दूसरे हमारे पास फंक्शंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, 10th में तो काफी अच्छे से पढ़ाई जाती है। उसमें आइडेंटिटीज अच्छे से आप पढ़ते हैं, इनकी वैल्यूज फॉर सम फिक्स्ड एंगल्स अच्छे से पढ़ी होंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। तो अगर ये आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपसे कहीं चूक हो गई है तो उसको आप रिमाइंड करें, लेकिन इवन उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको एक वीडियो लेक्चर हम सिर्फ इस पर ही दे देंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे y इज इक्वल टू साइन x हो सकता है,
और y इज इक्वल टू cos x हो सकता है, y इज इक्वल टू tan x हो सकता है, एंड सो दैट। इस तरीके से फंक्शन जो है इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, और ये तकरीबन आप फिजिक्स में यूज करेंगे। इसके बाद तीसरी बात आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये भी पढ़ करके आप आए हैं। ये कैसे होते हैं? अब जैसे y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, इसमें a जो होता है इसको बेस नंबर कहते हैं, और ये एक कोई पॉजिटिव नंबर होता है। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स आपने पढ़े होंगे। तो ये फंक्शन भी हम तकरीबन फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चौथा है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉग फंक्शन भी कहते हैं इनको शॉर्ट्स में। और आपने लॉग पढ़े होंगे अच्छे से, पहले 9th में पढ़ाया जाया करते थे, आप 10th में भी पढ़ते हैं शायद। तो ये कैसे हो सकते हैं? y इज इक्वल टू log e ऑफ x और x स्क्वायर, ऐसे हो सकता है, ऐसे वाले फंक्शंस। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ट्रिग्नोमेट्री पर, ऐसे ही लॉगरिथम भी हमारे बच्चे कई बार बड़े लाइटली लेकर के इसको छोड़ देते हैं कि बस थोड़ा सारा फंक्शन है, इसको पढ़ करके अगली क्लास में तो हमने पढ़ना नहीं है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक लॉग और जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। इसलिए आप इसको अपनी पिछली किताबें निकाल करके दोबारा रिमाइंड कीजिए, और अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक लेक्चर आपको इस पर हम दे देंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री पर, एक लॉगरिथम पर। नाउ नेक्स्ट कम्स लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन एफ एक्स, is said to tend to a limit L। ये एक L को अप्रोच करेगा as its variable x approaches to some value a। जैसे ही x a को अप्रोच करता है तो fx L को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द fx, एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द fx एंड L as x approaches to a is negligibly small but not zero। मतलब जैसे x a को अप्रोच करेगा, fx L को अप्रोच करेगा। इस तरीके से कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन fx एंड L is negligibly small, वो बहुत छोटा है, but it is not zero। और हम इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखते हैं, LT होता है लिमिट x approaches to a fx is equal to L। ऐसे लिखा जाता है एक लिमिट वाले फंक्शन को। लिमिट ऑफ द फंक्शन ऐसे लिखी जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे कि हाउ इट हैपेंस लाइक दैट। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेट y is equal to fx is equal to x cube minus 8 divided by x minus 2 and x is not equal to 2। ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक y जो है is a function of fx and it is equal to fx is equal to x cube minus 8 divided by x minus 2 and x not equal to 0। why? because if x is equal to 0, अगर x 2 के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? यहां 2 minus 2 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब
डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो हमारे पास नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी लिमिट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है इस 2 को अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 1.99 ले लेता हूं मैं वैल्यू, मतलब कि 2 को अप्रोच कर रही है, थोड़ी सी कम है। अगर ऐसा है तो fx कितना होगा जी, fx इज इक्वल टू 1.99 raised to power 3 minus 8 divided by 1.99 minus 2, ठीक है जी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.94 आएगा, 11.94। इट मींस इट इज अप्रोचिंग टू 12, एग्जैक्टली 12 तो नहीं है बट इट इज अप्रोचिंग टू 12, मतलब 12 से थोड़ी सी कम है। अब थोड़ा और लेते हैं इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 1.98 लेकर के देखते हैं, तो fx कितनी हो जाएगी, 1.98 रेज़ टू पावर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1.98 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.88 आ जाएगी। इट मींस इट इज आल्सो अप्रोचिंग टू 12, लेकिन इससे इसकी वैल्यू जो है जो 12 से अप्रोच कम कर रही है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम 1.98 होते हैं तो हम 12 से थोड़ी ज्यादा पीछे हैं, अगर हम 1.99 लिया तो हम बिल्कुल 12 के और पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 2 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 से थोड़ी ऊपर की वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 2.01 ले लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो fx किसके बराबर होगा, fx हो जाएगा हमारे पास 2.01 raised to power 3 minus 8 divided by 2.01 minus 8, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 12.06 के आसपास है। मतलब क्या हो गया कि 12 से थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप 1.99 लेते तो ये थी 11.94, अगर आप 2.01 ले रहे हैं तो ये 12.06 है, मतलब 12 से थोड़ी सी बड़ी है। एक और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2.02 ले लेते हैं इसकी वैल्यू, तो fx निकालते हैं कितना होता है, ये आ जाएगा 2.02 रेज़ टू पावर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2.02 माइनस 8, और इसको अगर आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये निकलेगा 12.12 आएगा। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, यहां से देखिए कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम 2 के अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे ही fx की वैल्यू 12 को अप्रोच कर रही है। अगर जब हमारा 9 था तो इतनी थी, जब उससे थोड़ा कम किया तो थोड़ा और दूर हम हो गए, और जब इसकी 2 की वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर गए हम तो इतनी वैल्यू आई, जब थोड़ा और ज्यादा गए तो ज्यादा दूर चले गए। मतलब क्या हो गया कि as x approaches to 2 the value of fx approaches to 12, और इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to 2 x cube minus 8 divided by x minus 2 is equal to 12, इसको ऐसे लिखेंगे। मतलब कहने का हो गया कि जैसे x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी, ये वैल्यू जो थी जो fx था इट विल अप्रोच टू 12। मतलब कहने का हो गया कि जैसे ये इसको अप्रोच करेगा तो इसकी और इसकी वैल्यू के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस विल बी वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल, बट इट विल नॉट एग्जैक्टली द सेम, जीरो डिफरेंस नहीं होएगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। So my dear students, this was all about the function and limit of the function. आप एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए घर में, और इसको ट्राई करके आप देखिए आपके दिमाग में अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कहीं दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। सपोज यहाँ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ऐसा ले लीजिए।
और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 होगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, वही बात हो जाएगी जैसा एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया है। इसमें आप x की वैल्यूज को 1 के अप्रोच कीजिएगा, 1 से थोड़ी पहले ले लीजिएगा। अब जैसे 1 से पहले आ सकता है 1 पॉइंट जो आ सकता है 0.9 और 0.99 और 0.999 ऐसे लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर की वैल्यू तो आप ले लीजिए 1.01, 1.001 या 1.0001, ऐसे करके आप 5-6 केसेस करके इनकी वैल्यू लेकर के आगे जो आपका रिजल्ट होता है उसको एनालाइज कीजिए कि वेदर इट हैपेंस लाइक दैट और नॉट। क्या कि वैसा ही होता है कि जैसे हम अप्रोच करेंगे x की ओर, x की वैल्यू 1 की ओर अप्रोच करेंगे, ऐसे ही fx जो होगा ये चीज, इसकी वैल्यू भी किसी एक नंबर को अप्रोच करेगी। एंड सो अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि हम पास हो गए। एंड आई होप दैट आपको अच्छे से दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आपको उसमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर ही आपके दिमाग में रहते हैं तो औरों को भी आप ये समझाइएगा, औरों के साथ भी डिस्कस कीजिएगा। And so thank you very much for watching this video. Stay home, stay safe.